हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम हिमेटोपोइसिस के बारे में देखने वाले हैं, जिसे हम हीमोपोइसिस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्लड सेल्स है उनकी सिंथेसिस होती है, हाउ एग्जैक्टली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइड एंड लेट्स सी व्हाट इज हीमोपोइसिस। अगर हम देखें हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं दोस्तों। ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इन सब की जो सिंथेसिस होती है इसे हम बेसिकली हीमोपोइसिस कहते हैं। और इन सब की जो सिंथेसिस है वो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स के थ्रू होती है। स्टेम सेल्स यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या होता है, स्टेम सेल यहाँ पर दोस्तों कोई एक ऐसा सेल होता है जो अपने ही जैसे और सेल्स बना सके, यानी कि जो सेल्फ रिन्यू कर सके, अपने आप को अपने ही तरीके के और सेल्स की सिंथेसिस कर सके और आगे जाकर डिफरेंशिएट होकर अलग अलग तरीके के सेल्स बना सके, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स खुद का सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं और डिफरेंशिएट होकर अलग अलग तरीके की सेल्स की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि होता कहाँ है, हाउ वेयर एग्जैक्टली इट दिस ऑल थिंग आर हैपनिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग जगह पर होती है। इट डिपेंड कि आप किस टाइम पे बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसका जो बच्चा है वो अभी उसके यूट्रस में प्रेजेंट है, यानी कि अभी फीटल केस में है, तो इस कंडीशन में दोस्तों पहला मंथ से लेकर थर्ड मंथ जो होता है उसमें जो ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है वो बेसिकली योक सैक में होती है सिंथेसाइज। उसके बाद जो फोर्थ से लेकर सिक्स मंथ होगा उसमें स्प्लीन एंड लीवर जो है वो इनकी सिंथेसिस करेंगे। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 7 मंथ से लेकर 9वें मंथ तक, बोन मैरो फाइनली यहाँ पर सिंथेसिस शुरू कर देता है इन सारी चीज़ों की। बोन मैरो में स्पेसिफिकली यहाँ पर सिंथेसिस चलती है सारे ब्लड सेल्स वगैरह की। और ये जो बोन मैरो होता है वो स्पेसिफिकली होगा का, ऑब्वियस सी बात है, बोन मैरो है तो बोन में प्रेजेंट होता है। बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिसमें हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है इन सभी सेल्स को बनाना और हिमेटोपोइसिस करना। ये जो चीज़ें होती हैं, बोन मैरो होता है वो बहुत सारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे रिब्स बोन में, स्टर्नम में, पेल्विस, वर्टिब्रे, स्कल, ह्यूमरस, फीमर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बोन के पास बोन मैरो होती है। हमारी जो वर्टिब्रे कॉलम होती है, स्टर्नम होती है, रिब्स होती है, हमारी जो लेग्स की बोन होती है, उन सब के पास यहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। और जो एक बार हम पैदा हो गए उसके बाद भी सिंथेसिस करते रहते हैं इन सभी सेल्स की। तो लगभग 7वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी से बोन मैरो काम करना शुरू कर देता है और बचपन हम पैदा हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी ये काम करता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल गया कि लोकेशन क्या है हिमेटोपोइसिस होने की, ब्लड एलिमेंट फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें होती कैसे है, हाउ एग्जैक्टली ऑल दिस इज हैपनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत होती है दोस्तों हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के साथ, जो कि एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा स्टेम सेल जो बहुत सारे सेल्स को बना सकता है। लेकिन हमारी बॉडी के अगर मैं उसे सारे सेल बनाने बोल दूं, स्किन सेल भी बोल दूं, नर्वस सेल भी बोल दूं, तो वो सब कुछ नहीं बना सकता। वो कुछ नंबर ऑफ या कुछ टाइप ऑफ सेल्स की सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ये जो हिमेटोपोइटिक सेल है ये खुद को सेल्फ रिन्यू करेगा और उसी के साथ साथ ये डिफरेंशिएट होकर आगे सेल्स की सिंथेसिस करेगा। सबसे पहले दोस्तों ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाएगा और लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, डिवाइड किया, सेल्फ रिन्यू किया और इसके बाद यहाँ पर इसने प्रोजेनाइटर सेल्स की सिंथेसिस करी। अब ये जो प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं दोस्तों, ये कमिटेड प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं। कमिटेड प्रोजेनाइटर सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक ऐसा सेल जिसने एक स्पेसिफिक लिनिएज को कमिट कर दिया है कि अब मैं ये स्पेसिफिक सेल्स को बनाऊंगा, मैं स्पेसिफिक सेल टाइप्स की सिंथेसिस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल है ये कमिटेड सेल है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स की सिंथेसिस कर रहा है, मेगा कैरियोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं उसे बोलूं कि तो ये सेल्स बना, यानी कि टी सेल, बी सेल, एन के सेल, तो वो नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो चुका है, कमिट हो चुका है। तो कमिटेड सेल यहाँ पर क्या होता है, जिसने एक स्पेसिफिक लिनिएज ले ली है, वो अब स्पेसिफिकली यहाँ पर इसी की ही सिंथेसिस करेगा। लिमिटेड फेट चॉइस अब उसके पास हो चुकी है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं और वो अनकमिटेड होते हैं।
फिर आता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, जो कि मल्टीपोटेंट है क्योंकि अभी भी वो बहुत सारे तरीके के सेल्स को बना पा रहे हैं, लेकिन वो कमिटेड हो चुके हैं माइलॉइड फेट के। इसके बाद आएंगे एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल। एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं आरबीसी की सिंथेसिस कर रही हूँ, तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से हम आरबीसी की सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक और सेल्स आएंगे जिन्हें हम बोलेंगे एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल। ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये यूनिपोटेंट है। यूनिपोटेंट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की सिंथेसिस कर पाएंगे, तो ये यूनिपोटेंट है और ये फुल्ली तरीके से कमिटेड है कि मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं, मुझे सिर्फ एक ही सेल की सिंथेसिस करनी है। अगर हम यहाँ पर इनको अच्छे से देख लें, हाउ एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सिंथेसाइज, अगर हम इनको अच्छे से समझे तो देखिए शुरू करते हैं वापस से। तो सबसे पहले दोस्तों आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिनके बारे में मैंने अभी आपके सामने बात की थी, जिन्हें हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। इससे आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स, आप बना लीजिए। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो हैं या लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं, इनसे आप टी सेल्स बना सकते हैं, बी सेल्स बना सकते हैं और नेचुरल किलर सेल्स बना सकते हैं। ये तीनों ही सेल्स जो हैं वो हमें इम्यूनिटी में काम आते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में ये तीनों ही सेल रोल प्ले करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन आता है। ये मतलब ये कौन से सेल्स है दोस्तों, वही माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो मैंने आपको बोला था ना, वही है ये। CFU का मतलब बेसिकली क्या होता है, कमिटेड स्टेम सेल्स को हम CFU कहते हैं। तो यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब ये कमिट हो चुके हैं एक स्पेसिफिक फेट के लिए, एक स्पेसिफिक तरीके के सेल्स को बनाने के लिए, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है जो कि है यहाँ पर माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। अब ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है दोस्तों, ये सारे तरीके के सेल्स बना सकते हैं, मतलब काफी सारे तरीके के सेल्स बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर पहले किसकी सिंथेसिस की, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट की सिंथेसिस की। फिर यहाँ पर आएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स और फाइनली बनेगा एरिथ्रोसाइट। तो मैंने आपको कहा था ना कि डायरेक्टली यहाँ पर माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनेंगे, पहले कुछ और सेल्स बनेंगे और फिर एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। ऐसे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स आ गए जो आगे जाके ग्रैन्युलोसाइट सेल्स बना सकते हैं और मोनोसाइट सेल्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। ग्रैन्युलोसाइट सेल्स दोस्तों कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें बेसिकली ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, जिनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। हमारे जो वाइट ब्लड सेल होते हैं दोस्तों, जो इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, फाइट करते हैं किसी चीज से, उनमें ये 5 सेल्स होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये 3 सेल, और नीचे वाले 2 सेल यानी कि टी सेल और बी सेल, ये सारे सेल WBC का पार्ट होते हैं। तो इनके 3 सेल जो है वो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से बनते हैं और 2 सेल्स जो है वो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोनोसाइटिक लिनिएज जो है वो मोनोसाइट्स की सिंथेसिस करता है और मोनोसाइट आगे जाके मैक्रोफाज की सिंथेसिस करता है। मोनोसाइट और मैक्रोफाज बेसिकली फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं दोस्तों। जब हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होता है तो फेगोसाइटोसिस करवाने का काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट जो होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा सेल होता है, ये बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है और प्लेटलेट की सिंथेसिस करता है, जो हमारे में क्लॉट फॉर्मेशन करता है। कभी भी अगर हमें लग जाती है तो क्लॉट नहीं बनता, उसकी सिंथेसिस करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है दोस्तों, वो कुछ और सेल्स भी बनाते हैं, कुछ और स्पेशलाइज सेल्स भी बनाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो हमारे बोन के सेल्स होते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की भी सिंथेसिस करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड में जो सेल्स घूमते रहते हैं उन्हीं की सिंथेसिस हो रही है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की सिंथेसिस भी होती है जो बोन के सेल्स होते हैं। कफर सेल की सिंथेसिस भी होती है। कफर सेल बेसिकली दोस्तों हमारे लीवर के सेल्स होते हैं और इनका काम होता है चीज़ों को फेगोसाइटोसिस करना लीवर में। मास्ट सेल जो हैं ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, इनकी सिंथेसिस भी माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से होती है। इसके अलावा अगर हम देखें डेंड्राइटिक सेल या फिर लैंगरहैंस सेल्स जो हैं, इनकी भी सिंथेसिस माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स के थ्रू होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये सारे तरीके से सिंथेसिस होती रहती है। तो सबसे पहले आते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, फिर आते हैं कमिटेड प्रोजेनाइटर सेल्स, फिर आते हैं प्रिकर्सर सेल्स जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा प्रिकर्सर सेल, ब्लास्ट सेल, और उसके बाद फाइनली एक फंक्शनल सेल आता है
तो फाइनली वो आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से हम इन्हें डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन ज़्यादा अमाउंट में बनता है, क्या आरबीसी ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसिस होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, बोन मैरो को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो बोन मैरो में जो ग्रैन्युलोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो वाइट सेल प्रिकर्सर्स होते हैं, वो यहाँ पर मच मोर न्यूमरस में होते हैं देन एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स। जो हमने यहाँ पर बात नहीं की थी एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर की, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर के कंपैरेटिवली वाइट सेल के प्रिकर्सर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। आप ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 3:1 होते हैं। तो अगर 3 में माइलॉइड में यहाँ पर प्रिकर्सर्स बन रहे हैं, ग्रैन्युलोसाइटिक प्रिकर्सर्स यानी कि वाइट सेल प्रिकर्सर बन रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली सिर्फ एक जो है वो ऐसा होगा जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर होगा, यानी कि जो यहाँ पर बेसिकली रेड कलर का होगा, जो यहाँ पर बेसिकली आगे जाके आरबीसी की सिंथेसिस करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका रेशियो डिवाइडेड होता है। अब सवाल ये आता है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो किसी ना किसी के तो कंट्रोल में होंगी ना कुछ फैक्टर्स तो होंगे हमारी बॉडी में जो इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जी हाँ, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेम सेल फैक्टर होते हैं। इनका बेसिकली काम होता है कि हमारे जो स्टेम सेल हैं उन्हें मैसेज देते रहें कि आप सेल्फ रिन्यू करते रहो, अपने आप को सेल्फ रिन्यूअल करते रहो, सेल्फ रिन्यूअल करते रहो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आरबीसी की फॉर्मेशन है उसके लिए एक हार्मोन आता है एरिथ्रोपोएटिन, इसको सिंथेसाइज किया जाता है किडनी के द्वारा। तो वो यहाँ पर मैसेज देता है कि आरबीसी की सिंथेसिस कराओ। ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स का प्रोडक्शन को, बोलते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स की सिंथेसिस कराओ। GMCSF यानी कि ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो मैसेज देते हैं, यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं प्रोजेनाइटर्स ऑफ माइलॉइड के जितने भी प्रोजेनाइटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की भी सिंथेसिस करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स की भी सिंथेसिस करते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स की भी सिंथेसिस करवाते हैं। इन सारे फैक्टर्स की जो है सिंथेसिस, इन सारे सेल्स की जो सिंथेसिस है वो GMCSF करवाता है दोस्तों। तो यहाँ पर GMCSF जो है वो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जितने भी हैं उन सब की सिंथेसिस करवाएगा। ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली ग्रैन्युलोसाइट सेल्स की प्रोडक्शन कराता है। जो MCSF होता है वो बेसिकली मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज स्पेसिफिकली उनकी सिंथेसिस करवाता है। तो यहाँ पर MCSF आ रहा है, यानी कि वो स्पेसिफिकली मोनोसाइट और मैक्रोफाज की सिंथेसिस करवाएगा ही करवाएगा। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अलावा होता है दोस्तों थ्रोम्बोपोएटिन। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो प्लेटलेट्स की सिंथेसिस करवाने का मैसेज देता है। इंटरल्यूकिन 3 जो है वो यहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोजेनाइटर सेल करवाता है, यानी कि जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं उनका सेल डिवीजन को पॉजिटिव मैसेज देता है। और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो बी सेल्स का मैच्योरेशन कराता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेबल में देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो यहाँ पर हेल्प करते हैं। बेसिकली आप याद रखिएगा जो स्टेम सेल फैक्टर है वो तो यहाँ पर सेल्फ रिन्यूअल के लिए बोल रहा है। CSF जो है वो स्पेसिफिक जो सेल्स होंगी उनकी सिंथेसिस करवाएगा। बाकी थ्रोम्बोपोएटिन प्लेटलेट्स बनाता है, एरिथ्रोपोएटिन जो है वो आरबीसी की सिंथेसिस करवाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरी सिंथेसिस होती है, पूरे के पूरे हिमेटोपोएसिस का प्रोसेस चलता है। अगर हम एक CSIR का रीसेंट क्वेश्चन देख लें दोस्तों, जो फरवरी 2025 में ही आया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई है हिमेटोपोएसिस से रिलेटेड ह्यूमंस में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बोन मैरो स्टेम सेल्स आर नॉट द सोर्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल एंड मास्ट सेल। ये बात तो गलत है। अभी हमने देखा था ऑस्टियोक्लास्ट सेल की भी सिंथेसिस होती है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से, और मास्ट सेल की भी होती है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, इसको काट दो, इसको काट दो। Normally 3/4 of the cell in the bone marrow cavity is mature to WBC and the 1/4 to RBC। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने देखा था 3/1 का रेशियो अप्रोक्सीमेटली चलता है। In adults, blood cells are not actively produced in the bone marrow cavities of all the bones। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सारी के सारी बोन्स यहाँ पर बोन मैरो का पार्ट नहीं होती, कुछ होती है जैसे फीमर होती है, ह्यूमरस होती है, स्टर्नम होती है, वर्टिब्रे होती है, रिब्स होती है, लेकिन सारी बोन्स होती है ऐसा तो नहीं है।
हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कमिटेड सेल। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स दोस्तों कमिटेड सेल से नहीं आते हैं, वो जब आगे जाके प्रोजेनाइटस सेल्स बनाते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, वो कमिटेड होते हैं, ना कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स किसी कमिटेड सेल से आते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डेफिनेटली बी एंड सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, CSIR के द्वारा पूछा गया था फरवरी 2025 के पेपर में। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको मेरे साथ पूरी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा CSIR नेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ पूरी तरीके से CSIR की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका मन है किसी और एंट्रेंस के लिए पढ़ने के लिए, गेट, IIT, जैम, बार के एग्जाम, CUET, आईसर्स का, या फिर कोई भी IACS सेट एग्जाम्स, तो आप उसके लिए भी बंसल बायोलॉजी पे आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दोस्तों हेमाटोपोइसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।